पहुंचने दो, लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, रियासत की रिट को चैलेंज करो। वो तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आपको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, आप गुंडागर्दी ना करें। आप दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। गवर्नमेंट ने जो मुआहदा किया है टीएलपी के साथ, बेसिकली वो मुआहदा ही खराब है। लास्ट टाइम जब टीएलपी इस्लामाबाद 2017 में जब आए थे, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो आप इमेजिन करें ये फैजाबाद धरने में बैठे रहे, हमें अपना लॉ मिनिस्टर फारिग करना पड़ा इनके प्रोटेस्ट की। इनको मुंह को लग गया खून, हर प्रोटेस्ट करने वाले के मुंह को खून लग गया। उन्होंने कहा भाई हम, देखिए रियासत जो है ना वो झुकती नहीं है। रियासत का काम नहीं है कि एक जत्था आए कहीं से और वो कहे जी आप अपना लॉ मिनिस्टर बदल दें, कल को कोई और आएगा वो कहेगा जी हम ऐसे बदल दें। अच्छा, इमरान खान भी धरना किया था 126 दिन, हमें याद है 2013-14 में, लेकिन इमरान खान कुछ नहीं करा सका था। क्यों? क्योंकि इमरान खान को वायलेंस नहीं कर रहा था। हालांकि उसके कुछ लोगों ने वायलेंस किया था हल्का फुल्का, लेकिन वो वायलेंट शक्ल नहीं थी, पॉलिटिकल। ये है रिलीजियस नेचर का इशू इसमें। अच्छा, होता यह है कि कुछ लोग तो टीएलपी के हैं, वो समझते हैं नहीं जी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है तो हमें ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें यह बताना चाहिए कि जो दुनिया में अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, फ्रांस में हमारा मिशन है, यूरोपियन यूनियन है, इन तक हम अपनी अवाम के सेंटिमेंट्स को लेके जाके उन हुकूमतों को सेंसिटाइज करें कि इस तरह की चीज है। हम उनको फोर्स तो नहीं कर सकते वो अपने मुल्क में किस तरह का कानून रखते हैं। अगर हमने यहाँ पे अहमदियों को काफिर करार दिया और सारी दुनिया कह रही है कि आपने क्यों काफिर करार दिया, हमने बदला है उस लॉ को, तो जब दुनिया में अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो उसको हम कैसे कुछ कर सकते हैं? हम तो सेंसिटाइज कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें। तो ये जो यहां पे कर रहे हैं इसका नुकसान दुनिया में कितना हो सकता है? आरजू, प्रॉब्लम पता कहां हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि अगर कहीं पे कोई ऐसा ग्रुप हो जो रियासत को चैलेंज करे विद आर्म्स, वायलेंटली आर्म्स चैलेंज करे, तो फिर तो हम कहेंगे भाई ऐसी की तैसी, इनके पास गन्स हैं, इन्होंने गोली चलाई है, पुलिस फौजी ये वो, तो फिर तो उसको माफ नहीं करेंगे हम। लेकिन जब इस तरह का इशू होता है कि ये नॉर्मली इनके हाथ में गन्स भी नहीं है, ये प्रोटेस्ट करते हैं, अगर आप इनसे लड़ेंगे ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, फिर ये कुछ तो हार्डकोर एलिमेंट्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इनके सिंपथाइजर होते हैं, जो सोसाइटी में जनरल पब्लिक होती है, और वो डिफरेंट जगह, जैसे कि हमने रात को देखा था कराची में जो लॉ एनफोर्समेंट के कुछ लोग थे वो भी नारे लगा रहे थे। खैर उनको तो जो सजा मिलेगी वो तो मिल गई होगी अभी तक, मुझे आई एम 200% श्योर वो तो नहीं बचे होंगे जिन्होंने नारे लगाए हैं, वो तो ही इज नो मोर पार्ट ऑफ द सर्विस, आई एम 500% श्योर, क्योंकि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी फोर्स। तो उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा, उनके साथ तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होगा, लेकिन जारी बात है वो दे वोंट इन्फॉर्म द मीडिया एंड ऑल दिस। सो द पॉइंट इज कि हमारा जो मेजर चैलेंज है वो है कि हमें मुआशरे को कैसे नॉर्मलाइज करना है, डीरेडिकलाइज करना है, और लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है। ये वही इमरान खान साहब है 2017 में जब ये पार्टी आके फैजाबाद बैठी थी तो ये उनको सपोर्ट करते थे, और आज कह रहे हैं कि नहीं भाई हम आपको मारेंगे और आप ऐसे करेंगे। ये सियासतदानों का भी कसूर है, ये इन लोगों का कसूर है। आज एक छोटी सी वीडियो चल रही थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की, उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे, कहीं गाड़ी नहीं चलेगी, कराची बंद होगा। भैया आप लोग क्या पॉलिटिक्स करते हैं? आप गुंडागर्दी करते हैं। आपका काम देखिए, लोगों का कारोबार है, मुआशरा है, सिविल सोसाइटी है, लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में रिसर्च कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना काम पे जा रहा है, किसी की जिंदगी मौत का मसला है, किसी की शादी ब्याह है। आप लोग जब मर्जी सड़कों पे लोग लेके आ जाते हैं और कहते हैं भाई हमने किसी को घर नहीं जाने देना, कोई यहां नहीं पहुंच सकता। ये रियासत ऐसे नहीं चलेगी। आरजू, आपको याद होगा एमक्यूएम ये कराची में करती थी, और फिर एमक्यूएम के साथ क्या हुआ? उसको सफाई हस्ती से एमक्यूएम को जो है ना वो खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गुंडागर्दी करते थे, सियासत नहीं करते थे। सो अभी भी ये जो टीएलपी के हेड हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, एंड आई एम 200% श्योर आरजू ये लोग नहीं बचेंगे। जिन्होंने माहौल क्रिएट किया है ये लोग नहीं बचेंगे। हमें अपने लोगों को बताना है कि भाई अगर आपका किसी के साथ मसला हो तो बात कैसे करते हैं, अपना मौकफ कैसे पेश करते हैं। आप जत्थे लेके सड़कों पे आके
चीजें बंद नहीं कर देते। और मुझे सम टाइम परेशानी आरजू तब होती है जब मैं पढ़े लिखे लोगों को सोशल मीडिया पे देखता हूँ और वो भी वो चीजें शेयर कर रहे होते हैं जो इस तरह की जमातें करती हैं। देखिए, इस्लाम, कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हमारे लिए उससे बढ़ के क्या है? हम तो अपनी जिंदगी उन चीजों पे गुजारना चाहते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कहते हैं कि लोगों की जिंदगियां खराब करो, लोगों को ऑक्सीजन ना पहुंचने दो, लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, रियासत की रिट को चैलेंज करो? वो तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आपको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, आप गुंडागर्दी ना करें। आप लोग कल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई एम 500% श्योर मुआशरे में जो लोग इस वक्त बाहर निकल रहे हैं ना, किसी बंदे ने भी इनको दुआ नहीं दी, किसी एक बंदे ने भी दुआ नहीं दी। लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि बहुत अच्छा किया, वाह वाह वाह, आपने मुल्क को बंद कर दिया, लोगों को तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच सके, लोग अपने लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। किसी ने इनकी तारीफ नहीं की। लोगों ने यही कहा होगा, भाई इस्लाम जो है वो इस तरह के रवैये की इजाजत नहीं देता।